पाकिस्तान ऐसा लगता है कि अपनी बर्बादी खुद ही बुला रहा है। पाकिस्तान की अब इतनी बेइज्जती होने लगी है, खुद उनके पीएम शहबाज शरीफ, जिनका 2 महीने पहले ही सरकार बना था, अभी पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी को सही से 1 साल भी नहीं चला पाया। उससे पहले ही अब उनको ये ज्ञात होने लगा है कि विदेशों में पाकिस्तान की क्या इज्जत है। और वहीं इंडिया को सब समान की दृष्टि से देखता है, किंतु पाकिस्तान को भिखारी समझ रहा है विदेशों में। और हम इंडिया से अपना तुलना करते रहते हैं। अब उनको समझ आने लगा है कि इंडिया से पंगा लेना कितना मुश्किल है। जब इंडिया चाइना जैसे कंट्री पर भारी पड़ता है तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो चलिए इस जानते हैं कि क्या हुआ कि पाकिस्तान के पीएम के साथ और जर्मनी के विदेश मंत्री एंजेला मर्केल जो पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली थी, अचानक क्या हुआ कि वो बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दुनिया में जहाँ कहीं भी जा रहा है, वहाँ से आने के बाद खुद स्वीकारा कि हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो दुनिया के देश ये सोचते हैं कि हमसे कुछ मांगने चला है, हमसे कुछ लेने चला है, जबकि ये सच्चाई नहीं होती। वैसे शहबाज शरीफ भले ही ये कहा हो, हालांकि सच्चाई यही होती है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान हो या फिर शहबाज शरीफ, जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ दुनिया के देश ये कहने लगते हैं कि हम आपका छोटा भाई जैसा है, हमेशा आपने हम लोगों की मदद करी है और इस बात भी कुछ करते चलिए। पाकिस्तान जिस भी कंट्री को टारगेट करता है उससे कुछ न कुछ फंड ले ही लेता है। और इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सोचा कि इस बार जर्मनी के विदेश मंत्री एंजेला मर्केल को बुलाया जाए। जर्मनी हमेशा से ही भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बयान दे देता है। पाकिस्तान यही चाहता रहता है कि दुनिया के देशों को पाकिस्तान बुलाया जाए और उनसे कश्मीर मुद्दे पर भारत के विरोध में कुछ न कुछ बुलवाया जाए। इसलिए जर्मनी उनका सॉफ्ट टारगेट भी था। वहीं दूसरी तरफ उसका ये भी मन था कि हम जर्मनी से कुछ न कुछ फंड ले भी ले, और जर्मनी का इतिहास भी रहा है पाकिस्तान को फंड देने में। 2021 में भी जर्मनी ने पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज को लेकर के फंड दिया था। इस समय पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत खराब है और ये फंड उनका बहुत ही मदद करता। पाकिस्तान के अनुसार ही जर्मनी के विदेश मंत्री पाकिस्तान तो आ भी गई और पहले तो ये बोलना शुरू किया कि नहीं, कश्मीर मामले का समाधान तो यूएन के तहत ही होना चाहिए और यूएन को भी देखना चाहिए कि कश्मीर के अंदर कुछ मानव अधिकार का तो हनन नहीं हो रहा है और कश्मीर का समाधान शांति रूप से करना चाहिए। लेकिन होना तो कुछ और ही था और जर्मनी के विदेश मंत्री को सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब दोपहर के बाद जब परीक्षण करवाया गया तो कोरोना संक्रमित पाई गई और ये तब हुआ जब वो बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे तो ये साफ हो गया कि बिलावल भुट्टो के संपर्क में आने से ही वो संक्रमित हुई। ठीक उसके बाद सब छोड़कर सीधा अपने देश वापस लौट गई और जो भी कुछ फंड देने का ऐलान करने वाली थी वो तो नहीं हुआ। बदले में पाकिस्तान को खरी खरी सुना भी दी कि पाकिस्तान को सही से व्यवस्था करना चाहिए था। इससे उनका कहने का मतलब था बिलावल भुट्टो को अपना पहले से चेकअप करवाना चाहिए था और इससे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और लास्ट में पाकिस्तान की ये मंशा भी पूरी नहीं हो पाई। जो जर्मनी के विदेश मंत्री पाकिस्तान को जो कुछ भी दे देती उससे पाकिस्तान का भी भला हो जाता। और क्या ये भारत के नज़रिए से सही हुआ कि नहीं, आप कमेंट करके हमें बताइए। जय हिंद।